नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 131 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 19 अप्रैल 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 123 से 4 कैसे आया होगा। तो इस 3 से अगर 12 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। उसी तरह इस 6 से इस 72 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 44 और 31 में डिफरेंस कितना का है। तो 3 और 1 13 का। यहाँ 1 से 2 माइनस होगा, यानी कि 11 से 2 माइनस होगा तो 9 आएगा। 5 से 1 माइनस होगा तो 4 आएगा। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। ये 2 का स्क्वायर हुआ, यह भी 2 का स्क्वायर हुआ, ये 7 का स्क्वायर हुआ, लेकिन यह किसी का स्क्वायर नहीं है। इस तरह ऑप्शन ए जो है ऑड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर इसका और इसका जो संबंध है ठीक वही संबंध हमको इसके साथ ऑप्शन में से किसका है ढूंढना है। सी से एक्स कैसे आया होगा। तो सी का पोजीशन क्या है 3 और एक्स का 24, ई का 5 और वी का 22, जे का 10 और Q का 17, Q का 17 और J का 10, सभी को जोड़ने पे क्या आ रहा है 27। ठीक है। तो इसी तरह यहां D का पोजीशन क्या होता है 4 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 23, और 23 का पोजीशन पे क्या होता है तो W होता है। ठीक है। अब दूसरा वर्ड क्या आएगा F का पोजीशन क्या होता है 6, क्या जोड़ने पे 27 आएगा तो 21 में क्या होता है U, W यहां भी है और यहां भी है। और एक और आगे देखते हैं I का पोजीशन क्या है 9 में क्या जोड़ने पे 27 आएगा 18 पे क्या आता है तो R, किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 3 से 12 कैसे आया है। तो प्लस 9 करने पर, 12 से 27 प्लस 15 करने पर, 27 से यहां 1 माइनस होगा, 8 से 7 माइनस होगा 1 आएगा, 4 से 2 माइनस होगा 21 आएगा, और इधर 25 और 2 27, यहां 25 और 8 33, यहां क्या आया प्लस 6, यहां भी प्लस 6 आ रहा है, यहां भी प्लस 6 आ रहा है, यहां भी प्लस 6, तो आगे प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 39 में क्या जोड़ना है 108, 8 8 16 17 के 7 हो जाएगा, एक कैरी होगा, 3 और 1 4 और 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बतलाना है। देखिए सभी के नीचे 3 दिख रहा है एक्सेप्ट 2 और 4 को छोड़ के, तो इन दोनों के नीचे भी 3 लाने की कोशिश करते हैं। 2 के नीचे अगर 3 लाना है तो हमको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6/3 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या हो गया 6/3। उसी तरह यहाँ पर 4 के नीचे 3 लाने के लिए यहाँ भी हमको ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा ये 12/3, 12/3। अब सभी के नीचे 3 है। ठीक है। यहाँ 6 में प्लस 2 किए 8 आया, प्लस 2 करने पे 10, प्लस 2 करने पे 12, प्लस 2 किए 14, प्लस 2 किए 16, प्लस 2 करेंगे तो 18 और नीचे 3 कट हो गया 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 5 का 25, 8 का 64, 81 से 25 माइनस करेंगे 56 आएगा, 81 से 64 माइनस करेंगे 17 आएगा, और इस 64 से 25 माइनस करेंगे तो 39। ठीक है। इसी तरह यहाँ 11 का स्क्वायर 121, 9 का 81, 8 का 64, इस 121 से 64 को घटाएंगे 57 आएगा, इसी तरह 81 से 64 को घटाएंगे तो 17 आएगा। ठीक है। यहाँ इसी तरह देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 में से 9 घटाएंगे 40 आया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो 36 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 27, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 12 जनवरी 2076 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 2000 जो है 400 से डिविजिबल है,
इस कारण यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा, तो 0 होगा। इसके बाद 75 साल, 76वां को हम छोड़ देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 लीप ईयर हुआ। और नॉर्मल ईयर्स कितना हो गया, 75 में से 18 घटा दीजिए तो 57। 18 लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होंगे, एक लीप ईयर में 2 दिन होता है ऑड डेज, तो 18 ईयर में 36 दिन और यहाँ 57 दिन। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि फाइनली ऑड डेज 1 और 1 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ऑड डेज कितना आया, 2 आया। अब 2076 में एंटर कर गए। ठीक है, जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है, 13, और यहां नंबर ऑफ ऑड डेज कितना था, 2। टोटल ऑड डेज कितना हो गया, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 74 और 52 में क्या संबंध होगा कि ये 9 आ जाएगा, उसी तरह 42 और 36 में 6, वही हमको यहां ढूंढना है। तो यहां देखते हैं 7 4 5 2, सभी को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 11 और 7 18। ठीक है, 18, इन दोनों को फर्दर जोड़ देंगे तो 9, यानी कि सभी डिजिट्स को तब तक जोड़ते गए जब तक कि एक नंबर का डिजिट ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 4 + 2 6 और इधर 9 15 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, उसी तरह यहाँ 8 4 12 और 5 17 के अंकों को जोड़े तो 7 और 1 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। देखिए t ग्रेटर देन इक्वल टू c है, t ग्रेटर देन इक्वल टू c है, और c से संबंध यहाँ पर एक डायरेक्टली दिख रहा है तो c ग्रेटर देन b है, और यहाँ पर क्या है, b जो है लेस देन d है। इस तरह, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b लेस देन d। ठीक है, यानी कि b और d में तो संबंध है, लेकिन d और c या फिर d या और t में डायरेक्टली संबंध कहीं नहीं दिखाया गया है। तो d और c इक्वल होगा क्या, देखिए दोनों अलग लाइन में है ना, तो ये दोनों पे हम कुछ भी कंफर्म होकर नहीं बोल सकते, तो ये कथन गलत हो गया। यहाँ पर t ग्रेटर देन इक्वल टू b, t ग्रेटर देन b, ये तो क्लियर यहाँ दिख रहा है, लेकिन इक्वल टू तो नहीं हो सकता। t इक्वल टू c हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इस कारण b के इक्वल टू हम नहीं बतला सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। कोई बकरी शेर नहीं है, अगर ये बकरी को डिनोट कर रहा है तो ये शेर नहीं है, यानी कि इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है दिया हुआ है। कोई शेर घोड़ा नहीं है। ठीक है, घोड़ा अगर यहां पर है तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, कोई शेर घोड़ा नहीं है, क्लियर। ये घोड़ा यहां भी हो सकता है, ठीक है, और यहां भी इसका होने का संभावना है। ठीक है, अब सभी शेर चूहे हैं, जितने के जितने शेर है क्या है, सब के सब क्या है, चूहे हैं। ठीक है, ये घोड़ा आप यहां भी हो सकता है, यहां भी ये आ सकता है, या फिर इसके अंदर ही भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ शेर बकरी है, कुछ शेर बकरी है। यहां पर तो क्लियर दिया था कि कोई बकरी शेर नहीं है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कोई शेर बकरी नहीं है, तो ये तो सही नहीं हो सकता। कुछ चूहे शेर हैं, देखिए कुछ चूहे शेर हैं, ये फिगर तो कंफर्म बन रहा था ना। ठीक है, शेर जो है, सभी के सभी शेर जो है चूहे हैं, तो इसका रिवर्स क्या होगा, कुछ चूहे शेर है, ये बिल्कुल सही होगा। कुछ घोड़ा शेर है, घोड़ा और शेर में यहाँ तो संबंध डायरेक्टली दिया था कि ये कोई भी संबंध नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है केवल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। डेन को 27 लिखा गया है, स्नेक को 125 लिखा गया है, तो केप को क्या लिखा जाएगा पूछा गया है। देखिए ये नंबर और ये नंबर हम ध्यान से देखें तो ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। 3 कैसे आया होगा, तो यहाँ 3 लेटर्स है, यहाँ 5 लेटर है क्या, तो हाँ बिल्कुल 5 लेटर है। इसी तरह यहाँ 4 लेटर है, तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। ए बी का भाई है, ए जो है भाई है बी का, सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है। ठीक है, डी कौन है बी का, तो बी के माँ का पिता, माँ का पिता कौन होता है,
नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, डी एफ, डी में कितना प्लस करने पे एफ आएगा, तो 2 ई एफ होता है। ठीक है, एफ में कितना प्लस करने पे आई आएगा, तो जी एच आई, प्लस 3 करने पर आवर, प्लस 4 करने पर एम आना चाहिए। देखते हैं, जे के एल एम, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन मार्क के जो में जो भी लेटर आएगा वो क्या होगा, +5 करने पर आएगा। एम में +5 करेंगे यानी कि 13 में +5 करेंगे तो 18 आएगा। 18 में क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। आर के बाद यहाँ 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो बीच वाला नंबर्स को हम नहीं देखेंगे, सीधे लास्ट वाला नंबर देखेंगे। एम, एम से क्यू कैसे आया है, एम में कितना प्लस करेंगे तो क्यू आएगा, NOPQ, +4 करने पर रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, और इधर क्यू में कितना प्लस करने पर टी आ रहा है, तो RST +3। ठीक है, और यहां UV +2। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह में जो आएगा क्या आएगा, 2 3 4 5, यानी कि यहां से इधर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, यहां से इधर जाएंगे तो +5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम का पोजीशन क्या होता है, 13, 13 में 5 माइनस कीजिए 8, 8 में कौन सा लेटर आता है, तो H, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, PQRS और T 5 मित्र है जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। 2 लोगों ने P से अधिक 2 लोगों ने अंक प्राप्त किए, लेकिन S से कम हो रहा है, इन दोनों को कम अंक प्राप्त हो रहा है। Q ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, Q ने सर्वाधिक यानी कि किसी इस कॉर्नर पे क्या है, Q है। T ने R से अधिक अंक प्राप्त किए। T और R कहां पर आ सकते हैं, केवल यहां पर, क्योंकि बाकी 3 का पोजीशन तो फिक्स हो चुका है। T जो है अधिक अंक प्राप्त कर रहा है किससे, R से, तो T इधर हो जाएगा, R इधर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौथा उच्चतम अंक, पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा या R। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां, अगर ये बिल्ली को डिनोट कर रहा है तो कुछ बिल्लियां जो है कुत्ते हैं। उसके बाद कुछ कुत्ते पत्थर हैं, कुछ कुत्ते जो हैं पत्थर हैं। ठीक है, अब ये पत्थर यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर यहां पर नहीं लिखा है, यहां पर भी आ सकता है। इन दोनों को एज्यूम करके चलेंगे। कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। देखिए, अगर इसको लेते हैं तो सही है, लेकिन इसको लेते हैं तो ये तो गलत हो गया। सभी कुत्ते पत्थर है, सभी कुत्ते पत्थर है। यहां क्या लिखा था, कुछ कुत्ते पत्थर है, तो सभी कुत्ते पत्थर है कैसे हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, इसको अगर लेते हैं इस वाले सर्कल को तो सही है, लेकिन इसको लेते हैं तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, यहाँ क्लियर दिया है ना कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो इसका रिवर्स क्या होगा, कुछ पत्थर कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। नहीं का तो बात ही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, ऑड को चूज करना है। देखिए, एन में कितना प्लस करेंगे तो एस आएगा, तो OPQRS +5 करने पर, और एस में TUVW +4 करने पर W आया, XYZABC +6 करने पर C आया, और C में DEFGH +5 करने पर। यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है ना। यहाँ देखते हैं, N में +5 करने पर S आएगा, यहाँ से तो क्लियर हो चुका था। S में +4 करने पर W आएगा, और W में कितना प्लस करने पर A आ रहा है, तो XYZA +4 करने पर। ठीक है, और यहाँ +7 करने पर H आएगा। यहाँ भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। यहाँ देखते हैं, G में कितना प्लस करने पे M आएगा, तो HIJKLM +6 करने पर, और M में NOPQR +5 करने पर R आएगा, R में STUV +4 करने पर V आएगा, V में WXY +3 करने पर Y आता है। ठीक है, 6 5 4 3 डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, एक एक है ना, तो ये एक सीक्वेंस बना रहा है, जबकि ये दोनों सीक्वेंस नहीं बनाया है। तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि सी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, देखिए यहाँ क्या संबंध होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4, 6 + 4 10, 10 और 9 19। इस तरह यहाँ आ रहा है क्या, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 9 21, बिल्कुल सही। तो यहाँ 9, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 11, 11 और 9 20, 20 और 15 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126,
देखिए 5 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 6 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 8 का क्यूब, ये 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 9 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है और ये 7 का क्यूब है क्या? देखिए 8 था, 9 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, तो 6 का स्क्वायर है तो 7 का क्यूब होना चाहिए। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, लेकिन यहाँ कितना है? 353। ऑप्शन ए जो है ऑड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। टिक बॉक्स को 106 लिखा गया है, टी का पोजीशन कितना होता है? 20 और इसका रिवर्स कितना होगा? 7। आई का 9 होता है, इसका रिवर्स कितना होगा? 8। सी का 3 होता है, इसका रिवर्स कितना होगा? 24। के का कितना होता है? जे के 11, 11 का रिवर्स कितना होगा? 16। बी का 2, 2 का रिवर्स 25। ओ का 15, 15 का रिवर्स 12। एक्स का 24 और 24 का रिवर्स 3। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कौन 106 देता है। तो 9 3 12, 12 1 14, 14 2 16, 16, 16 4 20, 20 और 5 25 के 5, 2 कैरी होगा, 2 2 4 5 6 7 8, यहाँ 85 आया। यहाँ 7 3 10, 8 2 10 20, 30 35 के 5, 3 कैरी हुआ, 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10, 105, जबकि यहाँ 106 है। प्लस 1 करेंगे तो 106 आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, जो पोजीशन दिया है उसका रिवर्स लेना है और उसको जोड़ना है और 1 प्लस कर देना है। इसी तरह यहाँ करते हैं। पी का पोजीशन कितना होता है? 16, 16 का रिवर्स करेंगे तो 11। ए का 1 होता है, 1 का रिवर्स 26। सी का 3 होता है, 3 का रिवर्स 24। ए का 11 होता है, 11 का रिवर्स 16। ए का 1 होता है, 1 का रिवर्स 26। जी का कितना होता है? 7, 7 का रिवर्स 20। ई का 5 होता है, 5 का रिवर्स 22। इन सभी को ऐड करते हैं। 6 4 10, 10 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 2 25 के 5, 2 कैरी होगा, 5 2 7, 7 और 5 12, 12 2 14, 145 प्लस 1 करेंगे 146। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।